हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राध्या बुटीक। वेल माई सेल्फ ममता। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो देखिए, आज मैं आपको बता रही हूँ कि सिंपल सूट की हम जो स्टिचिंग करते हैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, ये ना मैं बाजू का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये मैंने बुकरम पे इसके जो डिज़ाइन है वो कट कर लिया था। अगर आपको ये भी सीखना है तो मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये देखिए, बुकरम पे मैंने इसको डिज़ाइन को कट किया था और मैंने इसको कपड़े से हटा दिया है। और अब मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी मैंने कटिंग कर दी है। अब ये देखिए, बिल्कुल बीच सेंटर में नीचे की साइड मैंने इसे बिल्कुल बीचों बीच लगा दिया है। सिलाई बिल्कुल हमें बुकरम की जड़ में लगानी है और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग कर देनी है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे सिलाई वाला धागा है वो नहीं कटना है और बीच में एक कुटका लगा देना है और इसको पलट कर फिर ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमें इस पे थोड़ी कच्ची करके मोटे वाली लगानी है, क्योंकि इस पर उधड़ कर होगी इस पे तुरपाई। तो ये देखिए, ये जो बाजू है, अब मैंने इस पे 4 इंच चौड़ाई की और जितनी बाजू की लेंथ थी उतनी पट्टी ली है। इसको मैंने उल्टा करके उल्टी तरफ से रख दिया है। रखते हुए एक पैर की सिलाई लगा ली है। जो बीच में गैप था उस गैप को मैंने उसी तरह से छोड़ दिया है जितना वो गैप आ रहा था। अब मैंने इसे सीधा करके फोल्ड करके इसे देखो पट्टी को लगा दिया है और ऊपर से मैंने सिलाई लगा दी है। तो वो मेरी बाजू बन गई। अब मुझे गला तैयार करना है। तो ये मेरा बैक वाला गला है, इसे मैंने कपड़े के ऊपर रख कर सिल दिया है। और जो बीच की जो चौड़ाई है वो हमें सिर्फ 7 इंच मतलब 5 इंच की चौड़ाई हमें इसकी रखनी है। 5 से 5.25 हम रख सकते हैं। 5.5 होने पर ये ना हमारे जो कंधे उतरने लगते हैं, तो हमें इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं करनी है। ऊपर से मैंने फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी कटिंग कर दी थी। इसे भी बिल्कुल मैंने बीचों बीच सेंटर से रखा है एकदम से। देखिए, सिलाई जो है मैं बिल्कुल बुकरम के ऊपर नहीं चढ़ानी है, बुकरम से नीचे ही रखनी है। और ऊपर से बिल्कुल एक पैर की मतलब बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई चलाते हुए हमें बुकरम के ऊपर भी नहीं चढ़ानी है और बुकरम से दूर भी नहीं जाना है। बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई चलानी है एकदम से। तो ये देखो, इसमें सिलाई लग गई है। अब मैंने इसकी कटिंग कर दी है। एक पैर का कपड़ा छोड़ते हुए बिल्कुल जो धागा लगा हुआ है मतलब सिलाई का, उसे छोड़ते हुए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं गोलाई में इसमें छोटे छोटे से कुटके लगा दूंगी। देखो, लेकिन कुटके लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे सिलाई का धागा है वो हमें नहीं कट करना है। तो ये देखिए, मेरा बैक वाला गला बनकर हो गया तैयार। ये मेरा फ्रंट का गला है और इस पर छपा हुआ है। तो इसकी जो चौड़ाई थी ये बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसमें ऊपर से एक प्लेट डाल दी है जिससे गले की चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने इसी से जितना मतलब गले का प्रिंट था उससे 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था और जो प्रिंट था बिल्कुल उसी सेंटर में मैंने इस सिलाई को घुमा दिया है, बिल्कुल गोल में। इसका जो प्रिंट का डिज़ाइन था वो गोल गले में था। तो ये देखिए, मैंने उससे एक नीचे कपड़ा रख कर घूम कर उसके चारों तरफ सिलाई लगा दी है। और अब मैंने ऐसे ही कटिंग कर दी है जैसे मैंने बुकरम पर की थी ना, थोड़ा मतलब कपड़ा छोड़ते हुए 2 पॉइंट का। और अब इसमें भी मैं ऐसे ही कुटके लगा दूंगी। कुटके लगाने से पता है क्या होता है, जो हमारे कपड़ा है ना वो झोल नहीं मारता है बिल्कुल भी। जब हम पलट के कपड़ा करते हैं तो वो बिल्कुल भी झोल नहीं लगाता है। थोड़ी सी सिलाई यहाँ पर हल्की सी टेढ़ी हो गई थी, तो मैं इसे दोबारा लगा दूंगी। तो ये देखिए, अब मैंने इसे जो पलटा है, अब देखो ऐसे नापते हुए आप मतलब निशान लगा लीजिए। बिल्कुल गोलाई में 1.5 इंच का कपड़ा ऐसे कटिंग कर दीजिए छोड़ते हुए। कम से कम ये कपड़ा हमारा 1.5 से 2 इंच होना चाहिए। तो ये मेरी कटिंग हो चुकी है। अब मैंने इसको इस तरह से पलट दिया है और जो पट्टी लगाई थी ये सिलाई मुझे उस पट्टी के ऊपर चलानी है, जो गले वाला कपड़ा है उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए।
तो ये देखिए अब मैं ना इस एक सिलाई तो मेरी लग चुकी है, दूसरी मैं इस पट्टी को मोड़ते हुए लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा इस पट्टी को फोल्ड कर दूंगी और इस तरह से ये सिलाई मैंने लगा दी है। ये देखो ये गला हम कभी कभी बुकरम ना होने की वजह से पीछे मतलब इस तरह से हम गोल गला भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने तीर जोड़ के इस गले को फोल्ड कर दिया है। ये देखो अब ना ये बहुत ही अच्छी मतलब आगे पीछे का गला तैयार होने वाला है। इस पे मैं ऊपर से मोटी सिलाई लगा दूंगी, जिसे तुरपाई होने के बाद जो तोड़ दी जाती है। अब मैं फिटिंग के निशान लगा दूंगी। फिटिंग के निशान मैंने पहले से ही लगा रखे थे, उसी पर मैं लगा दूंगी। तो ये देखिए चाक है, लेकिन चाक को यहाँ पे हमें सिलाई पक्की करनी होती है। यहाँ मैंने सिलाई को पक्का कर लिया है और एक सिलाई दोबारा फिटिंग एक्स्ट्रा दी है मैंने। मैं हमेशा ही फिटिंग में डबल सिलाई लगाती हूँ, कभी भी सिंगल सिलाई नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि क्या होता है धुलने के बाद भी कपड़ा हमारा कभी कभी सिंक हो जाता है। तो अगर हमारा धुलने के बाद कपड़ा सिंक हो जाता है तो हम एक सिलाई को तोड़ देते हैं, तो हमारी जो फिटिंग है वो बिल्कुल फिट बैठती है। ये कभी किसी किसी कपड़े का भी ऐसा होता है कि मतलब कोई कपड़ा एक ही फिटिंग में टाइट हो जाता है, कोई फिट रहता है, तो इसलिए मैं हमेशा डबल सिलाई देती हूँ फिटिंग में। तो ये मेरी दोनों साइड की फिटिंग लग चुकी है। अब ये देखिए मैंने बाजू को फोल्ड किया है और बाजू फोल्ड करने के लिए देखो मैंने आगे से जितनी भी हमारी गोलाई है आप उस पे निशान लगाइए। कभी भी आपको गोल बाजू चढ़ानी हो तो एकदम से परफेक्ट लगेगी। अब बाजू को अच्छे से फैला लीजिए। अभी देखिए ऊपर तीरे को नापते हुए बिल्कुल हमें खींच मतलब कोई से भी ना तो हमें बाजू को खींचना है ना हमें पर्त को खींचना है, एक साथ नापना है और जहाँ पे भी हमारा आता है वहीं पे हम सिलाई को उतार देते हैं। अब ये देखिए नीचे से दोनों जोड़ मिलाते हुए हमें ये बाजू गोलाई में घुमानी है। तो इसी तरह से मतलब हम एक बार बाजू को घुमाकर आप देख लीजिए कि कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा आ रहा है तो आप उसे खींच कर पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा है तो आप उसे खींचने से सूट में झोल आ जाता है, तो आप उसे उधेड़ कर दोबारा देखिए कहाँ से छोटा बड़ा है, तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए मैं गोल बाजू जोड़ने का बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है, तो आप ज़रूर देखें। लेकिन लाइक कमेंट ज़रूर करें, सपोर्ट करें अपना। आपने की सहायता से आपकी दुआ से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आगे भी मेरा साथ दें। तो सभी को मेरा राधे राधे।